सामने ले आता है। ये सारी चीजें चालाकियां होती हैं, ये सब कोई बच्चा नहीं है, ये चीजें देखनी चाहिए। और ऐसे प्लेयर्स को तो आप प्रमोट करें ही नहीं, कितना भी अच्छा प्लेयर हो। जो 2001 का दौरा था आसिम, उसमें मिसबाउल हक ने भी टेस्ट डेब्यू किया था, मुझे याद पड़ता है। मोहम्मद शमी भी थे, इमरान फरद थे, वही दौरा था 2001 का। और खासतौर पर कराची से ये बड़े बड़े नाम आए, जिनमें जावेद मियांदाद का नाम सर फहरिस्त है। वो तो मास्टर ऑफ क्रिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। और आज जिस क्रिकेटर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक 241 टेस्ट क्रिकेटर्स आए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं कि जिनमें बेपनाह पोटेंशियल मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा नहीं खेल सके। उनमें से एक आसिम कमाल है, जो पाकिस्तान की जानिब से 12 टेस्ट मैचेस खेले और बड़े धमाकाखेज अंदाज से इनकी आमद हुई। 2003 में आसिम कमाल ने जब अपना टेस्ट डेब्यू किया जनूबी अफ्रीका की टीम के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो 99 रन बनाने के बाद आंद्रे नेल की गेंद का निशाना बने, शिकार बने। और आसिम कमाल पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू पर 99 रन बनाकर आउट हुए। हमारे साथ मौजूद है, आजकल तो ये इस्लामाबाद रहते हैं लेकिन कराची आते हैं, तो जरूर इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि आसिम कमाल जैसे स्टाइलिश बैट्समैन लोग अब भी याद रखते हैं। हालांकि आसिम कमाल जो थे 2006 में अपना आखिरी 2005-6 में आखिरी मैच खेले, और मुझे याद अगर पड़ता है तो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेले जब इंग्लैंड की टीम आई थी पाकिस्तान। उसके बाद से ये किस्से पारीना हो गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सही कहा ना, आखिरी मरतबा आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे? जी बिल्कुल, 2005 में। हाँ, 2005 में। अच्छा आसिम, आप बिल्कुल एक मेहनत से, अपनी आपकी कोई सिफारिश नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट में तो लाइक्स डिसलाइक सिफारिशें बहुत होती है। आप अपनी मेहनत से अपने घर के पास जो ग्राउंड था मलिक कंपेनियन क्रिकेट क्लब का, मरहूम मजीद खान का, उस मैदान पर क्रिकेट खेलते खेलते आप जो थे, आपके वालिद मुस्तफा कमाल भी देखने आते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर आप आगे आए। क्या समझते हैं क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आसिम को? वो मैदानों में जाकर कैसे पैदा हुआ? देखें, हमारे सबसे खुशकिस्मती की जो बात थी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका ताल्लुक भी हमारे इलाके से ही था। और जिस तरीके से आपने तमाम प्लेयर्स जितने भी इंटरनेशनल हमारे एरिया से खेले, जिसमें सईद आज़ाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, इकबाल चौधरी खेले, आमिर हनीफ खेले, और फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़, यूनुस खान, फरहान आदिल, ये सब वो नाम है जो हमारे इसी ग्राउंड से जो है समझ लें क्रिकेट की परवरिश इन्होंने यहाँ से पाई। और उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी जो लैम्पलाइट में लाने वाले शख्स थे वो आप थे। और इस हम आपका बहुत मतलब इस इलाके वालों का जो है ना बहुत आपके ऊपर वो है एतमाद है, हर दौर में रहा और अब भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे फख्र करते हैं कि जिस तरीके से आपने मोटिवेट किया क्रिकेटर्स को और ऊपर लाए, ये बहुत बड़ी काविश है आपकी। आसिम, एक का आप जिक्र भूल गए, सईद अनवर भी आते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस वक्त तो सईद अनवर मुझसे मैच पढ़ते थे, लेकिन उनके अब्बा अनवर इंजीनियर वो आते थे खेलने। तो सईद अनवर भी वो कैंटोनमेंट जिमखाना से खेले थे सईद अनवर, लेकिन नेट्स होते थे मॉडल क्रिकेट क्लब ग्राउंड पे, जो खत्म हो गया एयरपोर्ट के साथ। फिर बाद में आपका ग्राउंड बना मलिक कंपेनियन बराबर में, वो भी खत्म हो गया, मजीद खान मरहूम ने बनाया। तो सईद अनवर भी आते थे। तो आसिम, आपने खेलना शुरू किया, जहन में था कि किस जैसा बनना है, या बस आपने कहा क्रिकेट शुरू कर दो? सोचा था कि एक लड़का मॉडल कॉलोनी के एक रिमोट से इलाके से आएगा और पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाएगा? देखिए इकबाल भाई, शौक तो वो कहते हैं ना कि जो भी आप किसी से भी बात करेंगे वो यही कहेगा सबसे पहले कि शौक तो जुनून की हद तक था। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो प्लस पॉइंट था हमारे इस एरिया का, खासतौर पे मलिर से जहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जितने भी प्लेयर्स आए सारे एजुकेटेड आए। मतलब कोई ये नहीं था बिल्कुल कि आप आ जाएं बिल्कुल थ्रू आउट किसी गाँव देहात से उठ के आ जाएं, जो कि आजकल के जिस लोकेलिटी से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जिनको इस चीज़ की पता नहीं है, उनको अपने पाकिस्तान की प्राइड का पता नहीं है, अपनी फैमिली की प्राइड का पता नहीं, अपनी प्राइड का पता नहीं। तो इस वजह से आपको पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें ऐसी नुकसानदेह नज़र आ रही हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि हमारे जितने टीचर्स मिले, ख़ास तौर पे आपको भी मैं आपका भी हवाला दूंगा, और जितने भी प्लेयर्स हमें मिले सारे एजुकेटेड थे और अपने वक्त के सब तमाम यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए थे। और इसी तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट खेली, और वही चीज़ें हमें भी ट्रांसफर होना शुरू हुई। फिर हमने भी मोटिवेट
मोटिवेशन लेना शुरू की कि किस तरीके से इंस्पिरेशन आप किसी भी अच्छे कुलीग की, अच्छे प्लेयर्स की या अच्छे एजुकेटेड फैमिली मेंबर की किस तरीके से आप उसको थ्रू करते हो। तो वही चीज हमने भी कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी अता की। अच्छा आसिम, आप जब टेस्ट क्रिकेट खेले, आप कब आपको ये पता चला कि आप टेस्ट क्रिकेटर बन सकते हैं? क्योंकि मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि आमिर सुहेल उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे और आमिर सुहेल ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। उन्होंने कहा ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है, आपकी अल्लाह के सिवा कोई सिफारिश नहीं थी। तो जब आपको पता चला कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या फीलिंग्स क्या थी? इकबाल भाई, सबसे बड़ी चीज ये थी कि देखें पीछे मेहनत काफी थी, क्योंकि हर प्लेयर जितने भी आते हैं मेहनती तो वो होते ही हैं। लेकिन ये एक जो होता है ना कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जब आप खेलते हो या कोई भी आप जॉब करते हो, तो उसमें अल्लाह भी आपकी मदद करते हैं और वैसे ही रास्ते बनते हैं। क्योंकि मैं 2001 की बात है, मैं इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे पास उस वक्त हम वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। लीग में भी हम कप गेम के भी सेमीफाइनल में थे और लीग में भी फाइनल में पहुंच गए थे। तो वो मुझे रिलीज नहीं कर रहे थे। तो लेकिन बस ये कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि अगर मैं नेशनल ड्यूटी के लिए जाऊंगा तो आप जो है वो कोई इशू नहीं क्रिएट करेंगे। तो उसमें आमिर भाई का मेरे पास वहाँ फोन आया था। उस वक्त हमारे केसीसीए के सदर थे सिराजुल इस्लाम बुखारी। तो उनसे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि भाई आसिम का मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। तो वो खुद भी परेशान हो गए, क्योंकि ये लोग इतने सपोर्टिवली नहीं थे। क्योंकि मैं देखें कराची से जरूर क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन जो कराची की सपोर्ट राशिद लतीफ ने अपने दौर में की, प्लेयर्स की किसी ने नहीं की। सबने, मैं समझता हूँ कि अच्छी अच्छी पोस्टों पे जरूर रहे कराची वाले, लेकिन जितनी लेग पुलिंग कराची के लोगों ने अपने प्लेयर्स के साथ की, किसी ने नहीं की। और उसी का खुमियाजा आज भुगत रही है कराची। जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं प्लेयर, सब कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में ज्यादा अरसे या थोड़े अरसे के लिए नजर, ज्यादा अरसे के लिए तो होते ही नहीं, उसको खैर इम्पॉसिबल है। लेकिन जो थोड़े अरसे के लिए भी आते हैं, वो भी किस तरीके से लड़ झगड़ के फाइट बैक करके परफॉर्मेंस दे दे के थक जाते हैं बेचारे, और फिर उस तरह से खेलते हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं जिन चीजों को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है कराची के क्रिकेट को। अच्छा, आपके पहले कप्तान इंजमामुल हक थे, अगर मैं सही मुझे याद हो, जो टेस्ट जब आप खेले? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मेरा पहला टूर था 2001 में, जब मैं नेशनल एकेडमी से की टीम के साथ गया था साउथ अफ्रीका। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं न्यूजीलैंड चला गया था। पाकिस्तान का टूर था, उसमें इंजमाम कप्तान थे, उसमें मोइन भाई भी थे और शुएब अख्तर, समी, रज़ाक, काफी बड़ी अच्छी टीम थी। लेकिन और आपको उसके बाद उसमें मेरा टेस्ट डेब्यू, 2003 में डेब्यू हुआ, हाँ, जब मैं उसमें साउथ नहीं हुआ। अफ्रीका यहाँ आई। जो 2001 का दौरा था आसिम, उसमें मिसबाउल हक ने भी टेस्ट डेब्यू किया था, मुझे याद पड़ता है। मोहम्मद समी भी थे, इमरान फरद थे, वही दौरा था 2001 का। नहीं नहीं, इसमें मिसबा उल हक मेरे साथ नहीं थे। उसमें खाली मोहम्मद समी थे, शब्बीर अहमद थे, मोइन खान थे। ये बात की, ये उसके बाद वाला, ये 2000 वाले टूर की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हाँ। मिसबा उल हक और इन लोगों का डेब्यू हुआ था। हम्म। और ये उसके बाद वाला टूर था। और उसके बाद मेरा जो डेब्यू हुआ है वो मेरा नेशनल एकेडमी से, जब मैं टूर करके वापस आया हूँ और वहाँ मैंने परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका में, तो मुझे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान में होम सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया। इंजमामुल हम्म। इंजर्ड हो गए थे एक मैच के लिए। वो मेरे ख्याल में हम्म। इंजर्ड तो थे, लेकिन वो जब इस मैच में परफॉर्मेंस हुई तो अगले मैच में ही वापस आ गए। शायद वही हम्म। चीज उनको भाग गई कि उन्होंने कहा नहीं भाई, इनको यहीं पर रोक लो तो बेहतर है। तो फिर इस तरह वो थोड़ा हिस्सेदार बन बन के 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद टेस्ट मैच खेल खेल के जो 12 टेस्ट मैच मेरे नसीब में आए, तो मैं उस पर हाँ, ही सबर शुक्र करके बैठ गया फिर। वही। लेकिन 12 आपके हिस्से में, आपने हर मुल्क में रन स्कोर किए। आपने भारत में रन स्कोर किए, आपने ऑस्ट्रेलिया में रन स्कोर किए, आपने वेस्ट इंडीज में रन स्कोर किए। तो आप नहीं समझते? और उस वक्त मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा था, मोहम्मद यूसुफ भी खेल रहे थे उस वक्त, इंजमामुल हक भी थे, यूनुस खान भी आ गए थे। तो एक कंपटीशन था उस वक्त मिडिल ऑर्डर में। इकबाल पे कंपटीशन तो हर दौर में रहा है। अब जैसी टीम है उसमें कुछ भी नहीं है, अंधों में काना राजा बन के खेलते रहो। लेकिन ये कि उस वक्त भी प्लेयर्स जो है वो बनाए जाते हैं इकबाल भाई, बिगाड़े नहीं जाते। अगर आप उस वक्त भी लेके चलते, देखें अब उनकी भी क्रिकेट कितनी थी, ज्यादा से तो वो लोग भी नहीं खेले। अगर आप प्रमोट करते रहते, प्लेयर्स अपने साथ लेके बनाते, यही आज का भी अलमिया भी, अगर आप टीम उठा के देख लें, बाबर आजम को आपने लैमलाइट में रखा हुआ है, लेकिन आपने उसके साथ कितने प्लेयर प्रोड्यूस किए, मुझे ये बताइए। वो कोई वही काम जो है पिछले, अगर आप लेके चलते तो आप यूनुस मिसबा के जाने के बाद इतना बड़ा गैप ना आता और आपको ये प्रॉब्लम ना होती जो न्यूजीलैंड में अजीमत का सामना आपको करना पड़ा। तो ये चीजें तो थ्रू आउट काफी अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट का हिस्सा रही हैं। इससे आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम पे तो गुजरी है। आपने तो ये गुजरी है। गुजरते हुए चीजें देखी हैं।
नहीं, आपने कब, आपको लोग कहते हैं कि आसिम कमाल पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत की भेंट चढ़ गया, ये बात दुरुस्त है क्या? इकबाल भाई, तो मैं तो ये नहीं कहता, दुनिया कहती है, ये तो आपके सामने की बात है कि इतना हम्म। परफॉर्म करके मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना इजीली जो है वो बाहर हो जाऊंगा। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ों का अमल दखल है, उसमें आपके अपने कराची की क्रिकेट के जो उहदेदारान है बड़े बड़े, सबको मतलब ये सब मिली जो भगत का नतीजा होती है कि किस किस प्लेयर को किस तरह से ऊपर लेकर आना है, किस प्लेयर को साइड लाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अभी भी दे दूं कि जब तक क्रिकेट खेलते रहे तब भी उनका कंधा इस्तेमाल किया। अच्छा, आसिम, आप जो जिक्र कर रहे थे कि लाइक्स डिसलाइक्स कराची क्रिकेट में, तो आपका तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, आपका तो कोई मामू या कोई रिश्तेदार, चचा, वो तो नहीं था सिलेक्टर या हेड कोच, तो आपको तो मुश्किलात हुई होंगी बहुत। हाँ, मुश्किलात इस सेंस में हुई कि मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें हुई हैं, अदरवाइज ऊपर से तो कोई इश्यूज नहीं थे। और आपको पता है यहाँ पे नियतों का बड़ा फुकदान है, और अच्छी नीयत वाले कम लोग आपको मिलते हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, जो जब तक मैंने क्रिकेट खेली जिनका मेरे साथ साथ रहा वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की हर मौके पे, क्रिकेट में भी, क्रिकेट के बाहर में भी, जो मतलब आप समझ लें ग्राउंड के बाहर का जो हल्का होता है, तो उन्होंने हम्म। बहुत अच्छा मतलब मोटिवेट किया। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हम तो चलो जिस तरीके से, क्योंकि खूब रगड़ा खा के ऊपर खेले क्रिकेट जिस तरीके से, लेकिन आजकल के प्लेयर्स जितने आ रहे हैं वो इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते आपकी, ना किसी की भी। तो ये हाल इस तरह पाकिस्तान टीम का हो गया, कहाँ नंबर 1 हम्म। टीम जो है वो कहाँ नंबर 7 पे आ गई है, और जो इसकी सही। रैंकिंग थी वो डे बाय डे जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाती रही। तो इसको देख के बड़ा हम्म। अफसोस होता है। आपके घर तो शहरयार खान भी आए थे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, जब आपने परफॉर्म किया था पाकिस्तान के लिए। इकबाल भाई, आप तो दुखती रगे छेड़ रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं, मेरा क्रिकेटिंग कैरियर जो है ना वो बहुत शॉर्ट हो गया। अगर क्यों? ये चीजें, वो ये चीजें देखिए ना, आपको पता है कि सुपर सीट होता हुआ था इस फील्ड में। खाली क्रिकेट की भी बात नहीं करता, किसी भी और भी फील्ड में अगर आप देख लें तो यहाँ तो आप अपने साथ भी अगर देख लें तो आपके साथ जो चीजें हुई हैं वो भी हमारे सामने की चीजें हैं। हम तो ठीक है, आप हमसे मोस्ट सीनियर हैं, लेकिन हमने भी जो आपके साथ जो ज्यादतियां हुई वो आज आज तक हमें याद है, और आज तक हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जी राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली कहानी है नहीं, क्योंकि ये सही। सिर्फ वर्बली चीजें होती हैं जो कही जाती हैं। इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना बड़ी मुश्किल होती है, कि उसमें करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो कि जिस तरीके से जनरल तौकीर ज़िया, आमिर सोहेल, राशिद लतीफ़ी, ये वो नाम मैं ले रहा हूँ जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी क्रिकेटिंग करियर के लिए काफ़ी फाइट बैक्स की, मेरी परफॉर्मेंस के अलावा की बात कर रहा हूँ। आजकल का तो दौर तो बहुत ईजी, आप टीवी के एक मैच में रन करो और आप पाकिस्तान टीम से खेल जाओ, तो टेस्ट कैप्स जो है वो बांटी जा रही हैं। अब आप देख बाटी लें, का। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी तो क्रिकेट की खत्म हो गई बिल्कुल। है, जिसकी अच्छा वजह से आप पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। हम्म, अच्छा, आप 2003 से 2006 तक शहरयार खान जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। उनके दौर में आप खेले, भारत का भी दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया, वेस्ट इंडीज का भी दौरा किया, और सबसे बढ़कर ये कि एक चेयरमैन एक क्रिकेटर के घर गया, आपके पास आए मॉडल कॉलोनी में कराची में आपके घर। तो क्या समझते हैं कि फिर शहरयार साहब चले गए, जब नसीम अशरफ आए तो क्या लोगों को पसंद नहीं आया था कि वो आपके घर क्यों चले गए थे शहरयार खान? नहीं इकबाल भाई, असल में इश्यूज ये होते हैं, आपको भी पता है, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जो आज आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जो कि मुझे हम्म। कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए मैं ये कहता हूँ कि सही। ठीक है, बहुत लेजेंड्स हमारे पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, और ख़ास तौर पर कराची से ये बड़े बड़े नाम आए, जिनमें जावेद मियांदाद का नाम सर फहरिस्त है। वो तो मास्टर ऑफ हम्म। क्रिकेट मैं समझता हूँ, एज ए क्रिकेटर बहुत बड़ी चीज़ थे। लेकिन जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे, पाकिस्तान से क्या, कराची से मजीद प्लेयर ऊपर नहीं आ सके। वही हाल हम्म। उनके जाने के बाद वही रोल शाहिद आफरीदी ने प्ले किया, कि वो अच्छा। नहीं चाहते थे कि मतलब कोई उनके साथ इस तरह की अटैचमेंट रहे किसी प्लेयर की। हालांकि मेरा और उनका कोई मैच नहीं था, वो तो थ्रू आउट तीनों फॉर्मेट का खेल रहे थे। वो तो नहीं, मेरी हम्म। क्रिकेट में उनकी क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो जो हम्म। जो उनका टैलेंट था वो अपना दुनिया के सामने आपके है। अब जो मेरी क्लास थी वो मेरी थी, क्योंकि मैं ही रहूंगा, मैं ना शाहिद आफरीदी बन सकता हूँ ना मियांदाद, सब अपने नाम के हम्म। खुद ही वो होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये वो प्लेयर्स होते हैं, इनको अपने साथ प्लेयर्स को बनाना चाहिए, जो कि हमें हम्म। खाली कराची की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम हम्म। ये है कि अगर आप लेजेंड्स बन गए हो, आपको अल्लाह ताला ने इतनी रिस्पेक्ट दे दी, इज्जत दी है,
तो आप अपने साथ अपने शागिर्दों को भी तो लाओ, अपने स्टूडेंट्स को भी तो ऊपर लेकर आओ। वो चीज का फुकदान है। वो चाहते हैं कि अगर ये आएगा तो हमारे लेग पुलिंग हो जाएगी। तो ये जो वो है ना, कहते हैं कि आप स्टार जितने मर्जी बड़े बन जाओ, लेकिन वही कहते हैं ना, अगर एजुकेशन नहीं है ना आपके पास, तो आप यही सोचोगे जो कि ये थ्रू आउट हमारी क्रिकेट में चलती चली आ रही है, और इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होता। कौन सा कप्तान आपको सपोर्ट करता था आसिम? कप्तान मैं तो खेला तो इंजमाम भाई की कप्तानी में ही था। इंजमाम भाई की कप्तानी में क्रिकेट खेला, क्योंकि उससे पहले जितने भी कप्तान थे वो सिलेक्शन तो मेरी जरूर हुई थी, लेकिन मैं खेला नहीं उनकी कप्तानी में। राशिद भाई की कप्तानी में मुल्तान टेस्ट के लिए भी नाम आया मेरा, सीरीज के लिए, तो उसमें फरहान आदिल का डेब्यू हुआ। मतलब बदकिस्मती से मैं उनकी कप्तानी में नहीं खेल पाया, हो सकता खेलता तो कुछ करियर प्रोलॉन्ग हो जाता। तो बस ये होता है कि बहुत सारी चीजें भी चले गए कि उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे, बहुत मतलब मुझ पे कॉन्फिडेंस रखा। तो अल्लाह का करम है कि मैंने उनके कॉन्फिडेंस को ठेस नहीं पहुंचाई, और जो उन्होंने स्टेप उठाया तो उस पर मैं बहुत, अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी, उनकी भी रखी, कि मैंने अप्रूव किया कि आपने सही हाथ रखा। जी जी जी, आमिर सोहेल की बात कर रहा हूँ मैं। आपने आमिर सोहेल की बात कर? अच्छा आसिम, मुश्किलात तो होती होंगी, आपने इतने रन्स किए, सिर्फ 12 टेस्ट मैच आप खेल सके, 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान की जानिब से खेल सके, और 12 टेस्ट मैचेस में आपकी 8 निस्फ सेंचुरियां थी। तो दुख होता है अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, इस तरह से अगर पाकिस्तान में टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ ज्यादती की जाएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, अल्लाह हाफिज तो है ही, अल्लाह हाफिज चल ही रहा है। इकबाल भाई आप देख लें उठा के, तो ये यही वाली बात है ना, कि अगर आप अपने साथ जाते हुए कोई प्लेयर इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसको आप उसकी सपोर्ट भी करो। परफॉर्म कर रहा है, मैं कोई वो वाली बात तो नहीं थी कि मैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट में अपनी एंट्री की है, किस तरीके से आए, कहाँ से आए, वो फॉरगेटेड, उसकी मैं बात नहीं करता। जब एक प्लेयर परफॉर्म करके, मैं 7 साल डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करके मैं टीम में आया था, इतना लंबा करियर किसी ने भी नहीं टीम के लिए इंतजार किया कि इतनी लंबी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद उसका डेब्यू हुआ हो। यहाँ तो 1 सीजन 2 सीजन में प्लेयर खेल जाता है। तो मुझे तो मतलब इतना 7 साल का रगड़ा था मेरे पीछे, मेहनत थी मेरी, तो मैंने वो प्रूफ भी की, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी मुश्किल लगती नहीं थी। मैं आपको सही से बात बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी फेवर की क्रिकेट है, हर चीज आपकी फेवर में होती है, सिर्फ प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको, जो कि मैं एंजॉय करता था प्रेशर में। और मेरी जितनी भी इनिंग्स हैं वो सारी प्रेशर में। मैं जब मेरी एल्बो ब्रोक हुई थी इंडिया टेस्ट में, तब भी इंजमाम भाई ने कहा तुम तो नहीं खेल सकते, तो मैंने उस पर ये बात कही थी, इंजमाम भाई आप दूसरे प्लेयर्स की फिक्र करें, मेरी फिक्र छोड़ दें, मैं लड़ूंगा आखिर वक्त तक। और मैं लड़ा और मैंने परफॉर्म किया। वही बात थी, उसी वजह से जो है शहरियार खान जो मेरे घर भी आए, और काफी पूरे वर्ल्ड में पजीराई मिली उस इनिंग से भी, और वैसे भी थ्रू आउट मुझे पूरे कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी इनिंग खेली मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई था, मैंने परफॉर्म किया। और हर बड़ी टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करना आसान काम नहीं था, जो कि आज तक भी लोग जाते हुए सोचते हैं कि यार ये टूर ना हो। लोग अपनी चालाकियों में मिस कर जाते हैं कि कोई अपना एंकल पकड़ के बैठ जाता है, कोई अपना जो है वो घुटने को सामने ले आता है। ये सारी चीजें चालाकियां होती हैं, ये सब कोई बच्चा नहीं है, ये चीजें देखनी चाहिए। और ऐसे प्लेयर्स को तो आप प्रमोट करें ही नहीं, कितना भी अच्छा प्लेयर हो। जब आप पाकिस्तान की प्राइड के लिए नहीं खेल रहे हो तो आपका तो कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो आप, हो सकता है मुझसे अगला सवाल यही करें, सबसे बड़ी चीज ये कि हम पाकिस्तान टीम में आके सीख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये खामियां हैं जो हम रैंकिंग में इतने नीचे चले गए हैं। हालांकि ग्रास रूट लेवल आपका ऐसा होता है, वहां पे सिखाया जाता है, वहाँ लेजेंड्स प्लेयर्स जो होते हैं वहां पे आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये नहीं कि हर बंदा यहाँ पे, जितने भी लेजेंड्स हमारे हैं सब चाहते हैं हम पाकिस्तान टीम में की कोचिंग ही करें। नीचे वाली कोचिंग भाई, नीचे से कोचिंग स्टार्ट होनी है, फिर वहां से प्रोड्यूस होना है। पाकिस्तान टीम में आके आप क्या प्रोड्यूस करोगे? वहां पे तो आपको थोड़ा ट्यून अप करना होता है, वहां आप आके आप कोचिंग थोड़ी करते हो। तो हमारी जो टीम का जो प्रॉब्लम है, जो कोचिज की जो रट लगाई हुई है, ये इन चीजों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो रही है। खुदारा मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी अपील है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने जितने भी टॉप स्टार्स हैं इनसे कहें कि उस लेवल पे जाके कोचिंग करें, वहां से लड़कों को फायदा होगा, ना कि आप पाकिस्तान टीम में आके लड़कों की कोचिंग के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा आसिम, कौन सा कोच जो था वो आपको बड़ा सपोर्ट करता था? बॉब वुलमर के साथ भी आप खेले और भी दीगर कोचेस, कौन सा आपको ज्यादा सपोर्ट करता था?
इकबाल भाई, वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, देखिए क्रिकेटिंग जो सेंस थी और वो थी, वो जावेद भाई की बहुत आला थी, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बॉब वुलमर जिस तरीके से टैकल करता था ना, असल में सबसे बड़ी चीज है कि अपनी जॉब से सारे ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन गोरों की एक चीज ये है कि वो ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप जो भी यहाँ पे आके रल मिल गया ना, तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता। पाकिस्तानी माहौल जिस तरीके से, जहाँ जिस तरीके से हमारा क्रिकेटिंग कल्चर है, हम उस कल्चर के साथ ही खेल सकते हैं क्रिकेट, हम उनके कल्चर के साथ मैच नहीं करते। और हमारी क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि पाकिस्तान में इसी कल्चर के को प्रमोट करते हुए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने मैनेज करनी है। इसमें ट्यूनअप की जरूरत है, हमें ट्यूनिंग की जरूरत है कि आप इतने बड़े बड़े स्टार्स, आप इस देखें, इस दौर में अगर अगर आप बात करते हैं तो सारे हमारे जितने प्रीवियस सुपर स्टार्स हैं सब इस वक्त कोचिंग फील्ड में आ गए हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी हैं, तमाम अच्छी अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ, आप मुझे उसकी बताइए कि उसमें चेंज क्या आ रहा है। चेंज तो किसी प्लेयर में नहीं आया। मेरा इनके लिए, तमाम कोचेस के लिए मशवरा ये है कि खुदारा आप लोग अपनी जो किट्स थी ना पाकिस्तान को जो पहन के आपने रिप्रेजेंट की थी, वो आप उतार दीजिए। अब आप कोचिंग की उसमें फॉर्मेट में अपने आप को ढाल लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर तो नहीं कह रहे, या वकार यूनुस को तो नहीं कह रहे, क्योंकि अब्दुल रज़ाक ने एक दफा कहा था कि वकार यूनुस अब तक सफेद किट पहनी हुई है। नहीं, सबने पहनी हुई है इकबाल भाई, कि कोई एक नाम तो मैं नहीं ले सकता, आपके सामने मिसालें हैं, ठीक है। देखिए अभी यूनुस कितना बड़ा स्टार, आपका सबसे ज्यादा रन उसने स्कोर किए। अब जो यूनुस की मेंटालिटी थी, वो अगर आप उसको दूसरे प्लेयर में डाइवर्ट करोगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रेजुअली आप कर सकते हो, लेकिन वो ग्रास रूट पे आप कर सकते हो, लेवल पे जाके। पाकिस्तान क्रिकेट में तो आप एक इनिंग के बाद वैसी प्लेयर्स के कॉलर्स जो आजकल के दौर में वो खड़े हो जाते हैं, वो तो किसी से बात करना किसी से तरीके से पसंद नहीं करते। अच्छा, एक और चीज आसिम, आपके सामने है। अच्छा, जेलसी होती थी जब आप खेलते थे? जेलसी थी, क्रिकेटिंग जेलसी, चालाकियां थी क्रिकेट की? आप तो 2003 से 2005 तक खेले, जेलसी थी? इकबाल भाई, जेलिसी देखिए, अगर मैं कहता हूँ अगर प्रोफेशनलिज्म में अगर आपके पास जेलिसी का फैक्टर है तो हो, क्योंकि देखिए आप एक दूसरे से अगर फाइट करोगे अगर प्रोफेशनलिज्म में, तो फिर आपको भी फायदा है और पाकिस्तान को भी फायदा है ना। उसमें तो वो नहीं, उसमें तो 10 दफा आप जेलिसी करें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप लेग पुलिंग करते हैं और लाइक डिसलाइक इस तरह की वो करते हैं कि जिससे आपकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो वो चीजें फिर आपको भी नुकसान करती हैं, पाकिस्तान टीम को भी नुकसान करती हैं। ठीक। अच्छा आसिम, कौन सी आपकी ऐसी इनिंग्स जो आपने इतने 99 तो डेब्यू पे की, कोई ऐसी इनिंग्स जिसको आसिम कमाल नहीं भूलता? इकबाल भाई, मैं सही जो टेस्ट टू बी क्रिकेट वेरी में। ऑनेस्ट में अगर मैं बात करूं तो तमाम इनिंग्स मेरी बड़ी प्रेशर वाली थी सारी। लेकिन जो मैंने इनिंग डेब्यू के अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो डेब्यू के अलावा मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो SCG में खेली थी, वो बहुत टॉप क्लास इनिंग थी, क्योंकि मैं बिल्कुल समझ लें मोहम्मद आसिफ के साथ मेरी 110 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और ये मेरे ख्याल आखिरी विकेट का रिकॉर्ड पार्टनरशिप है अब तक का, कि इतना मतलब इस ऐसी स्टैंडर्ड की टीम के अगेंस्ट जो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस। तो उसके बाद से काफी चीजें ऐसी आ गई थी कि जो वनडे टूर्नामेंट भी स्टार्ट होना था, तो उसके बाद उससे पहले ही फर्स्ट इनिंग में जब मैं आउट हुआ हूँ तो टीम अनाउंस कर दी गई। हालांकि कहा यह गया था कि आप मतलब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें तो फिर वो वहीं से अंदाजा हो गया था कि मेरी क्रिकेटिंग ग्राफ जो है वो कहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ये कहाँ तक लेके चलेंगे, तो वो चीजें वहां से पता लग गई। नहीं आखिरी सवाल आसिम, इतने सारे लोग कोचिंग की तरफ आ गए, आप टेक्निकली इतने साउंड थे, अभी भी लोग बात करते हैं इतने टेक्निकल साउंड, और आप फॉरवर्ड शॉट लेग पर बड़ी चोटें भी लगी आपको, क्लोजिंग सिली पे खड़े होते थे, कोचिंग की तरफ क्यों नहीं जाता आसिम कमाल? इकबाल भी, मैंने कोचिंग कोर्स तो यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यहाँ से लेवल 2 किया, लेकिन देखें कोचिंग में भी अगर आप देखते हैं तो वही लोग हैं जो मेरे क्रिकेटिंग करियर में साथ थे, तो सोचें इनकी वही है, सही है। और ये वैसे तक, क्योंकि कहते हैं ना जी, नेचर कैन नॉट बी चेंज, तो वो वाला हिसाब किताब है इनका, तो वो चेंज नहीं हो सकती, भले आप कुछ भी कर लें, कितने भी पारसा बन के आ जाएं, लेकिन इंटरनली तो आपके मामला वही हैं, तो उनको सुधारना होगा, तो उसके बाद ही सब चीजें होंगी। मैं क्योंकि अपने फायदे के लिए नहीं सोचता,
शायद मैं इसलिए आगे नहीं आता क्योंकि मैं पाकिस्तान के फायदे के लिए सोचता हूँ और पाकिस्तान के लिए सोचता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान है तो आप हैं। इन्होंने समझा हुआ है कि हमसे पाकिस्तान है, ये बहुत बड़ी भूल है। चले आसिम, आपने बड़ी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे YouTube चैनल पर जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो क्रिकेट के ऐवानों में लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि अगर ज्यादती आप किसी के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके सामने लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, और जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की आपको अंदाजा होगा एक टैलेंटेड खिलाड़ी जो बगैर किसी सिफारिश के पाकिस्तान क्रिकेट में आया, बगैर किसी सिफारिश के उसने परफॉर्म किया, लेकिन लोगों की आंखों को नहीं भाया और सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेलकर 8 सेंचुरियां बनाकर वो रुखसत हुआ। यकीनन आइंदा भी आपको एक नए किसी ऐसे खिलाड़ी का इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे।